हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों के डाउट थे कि सर मेरा एग्जाम हार्ड शिफ्ट के अंदर हुआ है, मेरा इस शिफ्ट के अंदर हुआ है, तो उनकी नॉर्मलाइजेशन क्या है। इसके साथ में आपको कट ऑफ बताऊंगा, आपको मैं कुछ शिफ्टें बताऊंगा। उन शिफ्ट की भाई मौज कह सकते हो, उन शिफ्ट के अंदर सिलेक्शन आसान, क्योंकि हमने देखा है कि रेलवे के अंदर नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, हमने एलपी देख लिया, हमने टेक्नीशियन देख लिया, हमने आरआरबी एनटीपीसी देख लिया, इन एग्जाम्स का हमने देखा। लेकिन ग्रुप डी के अंदर की जो नॉर्मलाइजेशन होती है, ग्रुप डी की भर्ती के अंदर होती है, वो इन भर्तियों से ज्यादा ही होती है, यानी कि इन भर्तियों से कम नहीं होती, इनसे ज्यादा ही होती है। अब इसके अंदर टॉप की जो शिफ्टें हैं उनको, यानी कि वो शिफ्टें कौन सी है, उनको नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके साथ ही कट ऑफ फिर बात करेंगे और ये चीज भी हम क्लियर करेंगे आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपका फिजिकल किस दिन से हो सकता है। पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब मैं इसलिए बोल रहा हूं, बाद में अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आगे जो भी जेन्युइन अपडेट होगी, जैसे कोई नोटिस आता है, कोई अपडेट आती है, तो आपको सबसे पहले हमें आपको एक वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे, देख लेना। कोई भी नोटिस आता है, कोई भी रिजल्ट आता है, कुछ भी आता है, तो हम आपको सबसे पहले ही ये चीजें बताने वाले हैं। इसके साथ ही भाई मैक्सिमम बच्चे जो है होते हैं ना, जैसे आप में से लगभग बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे अपनी स्टेट की तैयारी करते हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, यहाँ से तैयारी करते हैं, अपनी स्टेट की तैयारी करते हैं, एसएससी या रेलवे बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेकर आया हूं मैं उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से। उत्कर्ष क्लासेस दोस्तों आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन ऑफर। इसके अंदर आप सभी केंद्र एवं राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की दमदार तैयारी कर सकते हो उत्कर्ष एप्लीकेशन के साथ जुड़कर, जहां पर आपको बैच मिलते हैं, बड़ी टेस्ट सीरीज मिल जाती है इस ऑफर के अंदर। ठीक है, आप देखिए आरएएस है, एसआई, वीडियो, एलडीसी, राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स हो गए, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, नर्सिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एसएससी या रेलवे, इनकी आप तैयारी अच्छी खासी कर सकते हो। यहाँ पर उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस पॉइंट आपको ये है कि फ्री एमसीक्यू इसकी पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो तो। UCAZ10 कूपन कोड लगाते हो तो आपको ऑफर के अंदर आपको फ्री एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको और भी चेकआउट कर सकते हो और अपनी तैयारी के अनुसार बैच भी परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले नॉर्मल इसका डाटा देखते हैं। सबसे पहले हम इसके डाटा को डाउनलोड करेंगे। डाटा को डाउनलोड करने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? डाटा को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि ये वाली है। यहाँ पर आपको मैंने पहले बोला था, जो डाटा आपको यहाँ पर सेव है प्रॉपर अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ये डाटा आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, बाद में अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए एप्लीकेशन का बोल रहा हूं क्योंकि आप भविष्य में कभी भी इस एप्लीकेशन पर जाओगे, हमारी वाली एप्लीकेशन, इसको कभी भी जाओगे तो आपको वो डाटा यहाँ पर एज सेव मिलेगा। आपको जाना है नोटिस बोर्ड के ऊपर जाना है। यहाँ पर हम आपको बैच भी दे रहे हैं कुछ एग्जाम्स के, चेक कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया रेलवे ग्रुप डी और इसके ऊपर देखिए 4 लाख बच्चों का डाटा। इसके आधार पर हम चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये है आपका डाटा जो कि आपका 4,21,000 समथिंग बच्चों का डाटा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये कुछ था, जैसे 95 प्लस आपके 4 कैंडिडेट है, उसके बाद में देखिए 90 प्लस 37 कैंडिडेट है, 85 प्लस 489 कैंडिडेट है। ये किस तरीके से डाटा है, ये डाटा आपका किस तरीके से मेरे दोस्त, ये डाटा आपका मैं बता दूं आपको। ये डाटा आपका बनाया गया है, ये जो 4 कैंडिडेट हैं ये इसके अंदर जुड़े हुए हैं, ये 37 कैंडिडेट इसके अंदर जुड़े हैं, इस तरीके से आपकी जुड़ के ये आगे आगे नीचे जुड़ते गए हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम, यहाँ पे देखिए आपके टॉप की हार्ड शिफ्टें लिखी गई है, टॉप की हार्ड शिफ्ट लिखी गई है, जिनका एवरेज मार्क्स 40 है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, इस तरीके से है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो टॉप की हार्ड शिफ्ट होती है ना, इसका एवरेज मार्क्स कम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के रियल में नंबर कम बने होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 लाख कैंडिडेट का डाटा है, अगर ये 8 लाख कैंडिडेट का डाटा हो जाता तो क्या ये एवरेज बढ़ता या घटता? तो ये दोस्तों पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफी बार इनके डाटा को एनालाइज किया, पहले कम आता है फिर ज्यादा आता है। इस चीज को एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि ये जो आपका और कैंडिडेट का डाटा आएगा तो ये जो एवरेज मार्क्स है ये घटता जाता है, घटता जाता है, घटता। अगर 8 लाख कैंडिडेट का डाटा हो जाता है तो ये लगभग आपका 30 के प्रोक्स आ जाएगा, 30, 32, 33 इसके लगभग आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी टॉप की हार्ड शिफ्ट, जो कि कौन सी है, 19 दिसंबर की आपकी टॉप की हार्ड शिफ्ट है। अगर मैं टॉप की 3 हार्ड शिफ्टों की बात करूं, ये 3 हार्ड शिफ्टों की अगर मैं बात करूं कि इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है, तो इन टॉप 3 हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन हो सकती है 15 से 17 तक।
इन शिफ्ट से किसी भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और उनके नंबर अगर थोड़े से कम बने, जो हमने आपको कट ऑफ बताई अभी आपको बता दूंगा, उतने नंबर बन रहे हैं, थोड़े से कम भी बन रहे हैं, तो भी आप इसके अंदर आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो इस भर्ती के अंदर। उसके बाद में बात करें आगे की जो 3 शिफ्ट है ये वाली, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है, तो इनकी नॉर्मलाइजेशन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यही है कि लगभग मान के चलिए 10 से 12 तक इनकी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। ये जो 3 शिफ्ट है आपके आगे की ये वाली, ठीक है, 4 5 6 ये वाली शिफ्ट। उसके बाद में बात करें हम 6 तक चले गए थे, 6 के बाद में आपकी कौन सी शिफ्ट हम बात कर रहे हैं, 4 5 6 थे, यहाँ से ये 10 मान लीजिए 10 तक इनकी नॉर्मलाइजेशन आपकी यही है कि 6 से 8 तक इतनी इनकी नॉर्मलाइजेशन है। यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। जो टॉप की 3 हार्ड शिफ्टें हैं, टॉप की 3 हार्ड शिफ्टें, इनके अंदर 90% कैंडिडेट को बेनिफिट होता है, बाकी के 10% को बेनिफिट नहीं होता है। अब काफी बार ये होता है कि जो 10% कैंडिडेट रहते हैं उनको बहुत ही कम नॉर्मलाइजेशन मिलती है, फिर ना के बराबर। लेकिन जो सबसे इजी शिफ्ट अगर हम कहें, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है भाई, ये तो आपकी 100 प्लस शिफ्ट थी, आपको भी पता है, ये तो 66 67 पे आ गया आपका, 101 पे आ गए हम, ठीक है। 101 नंबर की शिफ्ट है आपकी सबसे इजी, टॉप इजी शिफ्ट हम कह सकते हैं कि ये आपकी टॉप इजी शिफ्ट थी। इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर 10% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे हमने देखा कि 40 एवरेज मार्क्स है और यहाँ पे कितना है 12 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे 52 है। तो ये डिफरेंस ही कवर करने के लिए उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, जो कि आपको मैंने बताया 15 से 17 तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, जो टॉप की हार्ड शिफ्ट है। यहाँ पे 10% कैंडिडेट को बेनिफिट होता है, जिनको हम कह सकते हैं कि 4 से 6 तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है। ये है 10% कैंडिडेट को, लेकिन यहाँ पे इजी शिफ्ट के अंदर 90% कैंडिडेट को बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का पूरा मैंने आपको बता दिया है। और एक ये भी चीज है कि जिन बच्चों के 97 बने हैं, तो भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि एक बार इन कैंडिडेट से पूछा जाए, इनको बैठा कर इनका इंटरव्यू लिया जाए कि अगर ऐसा करें तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमें घपलेबाजी वाला, और हम उनसे ये भी क्लियर कर सकते हैं कि कहां से कैसे किया, ताकि उन चीजों को रोका जा सके, आगे ऐसा काम न हो, ठीक है। तो टॉप कैंडिडेट को ये चीज पूछनी ही बनती है। यहाँ पे देखिए भाई इतने इतने नंबर, भाई आप देखिए बेटा 3 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी 97.34 नंबर बने हैं इस कैंडिडेट के, तो कुछ ना कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वो भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर भाई, ठीक है। इतना पढ़ने वाला बच्चा इतने नंबर बना रहा है और वो भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। ये आपका जोन वाइज डाटा हुआ। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज की, हम बात कर रहे हैं हमारी कट ऑफ के ऊपर कि हमारी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं, कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, ऑल जोन वाइज का डाटा मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ऑल जोन का डाटा दे दिया था भाई, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी है, जिसको हम यूआर कैटेगरी को बोलते हैं, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। इनकी नॉर्मलाइजेशन तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन वैसे बताइए भाई, कैटेगरी की नहीं बताई है मैंने, ठीक है। चलिए भाई अब मैं इनकी कट्टो बता रहा हूं जनरल कैटेगरी से। ये आपका ओवरऑल सभी का है भाई, ओवरऑल सभी का है, ठीक है। अब इसको सीरियस मत लेना कि भाई इतने नंबर ज्यादा आपने बता दिए हैं, ये ओवरऑल है, ठीक है। कुछ जोन के अंदर इससे भी कम 65 नंबर पे भी है, लेकिन उसके लिए आपको जोन वाइज वाली जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा, जोन वाइज जो कट्टो वाली वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। ओबीसी की बात करें तो 68 प्लस माइनस 2 नंबर है। एससी की बात करें तो आपका कितना है, इसका है आपका 60 नंबर, 60 नंबर प्लस माइनस 2, 58 नंबर प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 62 प्लस माइनस 2 नंबर। ये आपका डाटा कहता है, कट्टों के अनुसार जो डाटा मैंने एनालाइज करवाया है उसके अनुसार यही आपका सब कुछ बनता है। बात करें रिजल्ट और फिजिकल की, तो रिजल्ट दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ये आपका मई महीने के अंदर आएगा। जो आपके फिजिकल है, जिसको हम पीएसटी एंड पीटी बोल देते हैं, फिजिकली लिख देता हूं, ठीक है। जो आपके फिजिकल है तो ये आपके कब तक हो सकते हैं, तो ये आपके जून महीने के अंदर आपके फिजिकल हो सकते हैं। रिजल्ट आपका मई महीने के अंदर आएगा। जैसे रिजल्ट आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।